कोर्स है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइन आर्ट्स की बुक है एनसीईआरटी की वो आप जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है। Very good morning and Jai Hind साथियों. In today's class, we will discuss about the approach to the art and culture. आज का टॉपिक है this unlocking this critical key to success. The art and culture आपके हिस्ट्री का सेक्शन है and this approach video would be helpful for the aspirants who are going to appear in this year UPSC prelims. Day by day, that UPSC prelims is becoming the most challenging the stage as far your entire preparation is concerned. UPSC prelims को आप ad hoc वे में नहीं आज के दौर में क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक तरीके से एक रणनीति से काम करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ जो हमेशा मिस करते हैं हम लोग कि दैट क्यों डे बाय डे एंड एवरी ईयर जो कट ऑफ है वो नीचे जा रहा है एंड स्टिल द प्रोसेस एंड जो क्वालिफाई है प्रीलिम्स को क्रैक करना ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ बेसिक्स बातें जाननी पड़ती हैं कि व्हाट आर द पिलर्स, हाउ यू प्रिपेयर योर थिंग्स, क्योंकि आप जैसे ही मार्च या अप्रैल के टाइम में पहुंचेंगे तो उसके बाद कुछ नए सेल्स बनाना, नए कंसेप्ट बिल्डअप करना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है और वो होता ही नहीं है एक्चुअली, राइट। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज एंटर इनटू द VCS साइकिल. So this short video will help you to identify the strength areas, how to channelize your potential, and उसमें से एक जो integral and critical component है, and this is the most vital component you can call, that is the art and culture और कला और संस्कृति. लेकिन हम लोग मिस करते हैं क्योंकि इस सब टॉपिक को हम लोग in the shadow of art and history ही देखते हैं. History is no doubt it is the inevitable component. हिस्ट्री के कंसेप्ट होने चाहिए, लेकिन उस हिस्ट्री में भी आप आर्ट एंड कल्चर को एक एज ए सब्जेक्ट, एज ए पिलर की तरह देखें. तो ये पूरा जो पिलर्स के लिए कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे एंड दैट विल बी हेल्प यू टू अंडरमाइन एंड एज वेल दैट टू एस्टिमेट कि कौन से सब्जेक्ट रेफर करने चाहिए. तो आज के टॉपिक में, आज के डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को तैयार कैसे करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेस. एंड प्रीलिम्स के लिए हमेशा एक बात याद रखेंगे, लिमिटेड सोर्सेस होगा एंड अनलिमिटेड टाइम ऑफ रिविजन्स होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उस लिमिटेड टर्म में भी काफ़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं. लिमिटेड सब्जेक्ट्स में आप कैसे तैयार करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए कुछ बेसिक जो बुक्स अवेलेबल हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं. सो व्हाट आर द सोर्सेस, दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो सोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सोर्स है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइन आर्ट्स की बुक है एनसीईआरटी की वो आप जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है. द इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड देन इस बुक को आप कंप्लीट पढ़ें, है ना, रीड दिस बुक कंप्लीटली. दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. एंड देन सेकेंड इज देयर इज ए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बुक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बुक दैट इज facets to Indian, okay, Indian culture, facets to culture. So ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक्स है, उसमें से देयर इज ए चैप्टर दैट इज कॉल्ड द आर्ट आर्टिफैक्ट्स, है ना, एक ही चैप्टर पढ़ना है एंड इस बुक से सिर्फ इसके जो अपेंडिक्स हैं उसको आप पढ़ लेंगे. अपेंडिक्स, these are the two important sources and then you read any coaching institute, any coaching institutes materials, any coaching institute materials, and along with this you integrate the concept of history for the better timeline. ठीक है. So these are the only three things you do with respect to this particular subject and ये subject काफ़ी scoring होता है and you must remember
कि आर्ट एंड कल्चर आपके पूरे प्रोसेस से ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी करेगा, या यदि वो आपका अच्छा हो गया तो आपके पूरे प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। तो राइचुअसनेस ये कुछ इंटीग्रल पिलर्स हैं, है ना, प्रीलिम्स के टोटल पिलर्स में आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर नहीं करें। आर्ट एंड कल्चर में तैयारी कैसे करेंगे, ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, स्केलेटन, एंड उसके बाद ये फ्लैश एंड मसल्स के लिए आप इन सोर्सेस पे रिलाई करें। देन अलोंग विद दिस जो आपका सीसीआरटी का एक मटेरियल आएगा, उस मटेरियल को आप ब्रीफली एक्सेस करेंगे, एंड देन द इंडिया ईयरबुक जो में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन आएगा उसको आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो इन चीजों को आपको करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेज बाय पेज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच कि व्हाट शुड बी द अप्रोच एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, है ना। सो सेकंड थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज द अप्रोच टू प्रिपेयर दिस पेपर। ओके, अप्रोच की जहां तक बात करेंगे, सो इन दिस अप्रोच ना देयर इज अ कोर। जब भी प्रीलिम्स की बात करेंगे, टुडे द प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द क्विक विटेड इफेक्टिवनेस विद द सब्जेक्ट। आपको वर्टिकल डेप्थ में जाके चीजें करनी पड़ेंगी। सो देयर इज अ कोर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट द कोर ऑफ दिस आर्ट एंड कल्चर, देन कोर ऑफ आर्ट एंड कल्चर में आप ये याद रखेंगे कि देयर इज टर्म कॉल्ड पीटीएल। पीटीएल को बहुत थॉरोली करना है ना, देयर शुड नॉट बी एनी स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, राइट। सो पीटीएल के जहां तक बात करते हैं, सो पी रेफर्स टू योर पेंटिंग्स, the P refers to the paintings, right? So in the paintings you have to know about murals, miniatures and frescoes. Paintings में क्या पढ़ेंगे आप? The murals, miniatures and frescoes कि इंडिया में जो जितने भी जगह पे ये मुरल, मिनिएचर्स एंड फ्रेस्कोस मिलते हैं, उसका आपके पास एक लिस्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। एंड देन सेकंड कंपोनेंट की बात करें, दैट इज योर द टेम्पल बेसिकली आई वांट टू रेफर इट इज थ्रू आर्किटेक्चर। सो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड हियर ये जो प्रेमाइस है हिस्ट्री आपकी जरूरत पड़ेगी कि देन द डिफरेंट टाइमलाइंस, आपका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ वो किन किन पॉइंट्स में हुआ, व्हाट आर द डिफरेंट नॉट्स। जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे सो देयर आर द डिफरेंट नॉट्स, और उन लिंक पिन के साथ अपने पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो वो लिंक पिन के साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, हाउ एक केव टेम्पल से, रॉक कट केव टेम्पल से ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बना, एंड देयर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, नगर, द्रविड़ा, वेसर, गडग, एंड दैट दिस इज कॉल्ड the Kalinga style of architecture, Dwela style of architecture, how the Khajuraho complex has been developed. So all things you have to remember here, and this is the thing you do in the temple architecture. और जब टेम्पल आर्किटेक्चर में जब पढ़ेंगे, सो इसमें से आप साउदर्न किंगडम्स के जो आर्किटेक्चर है उसको बहुत थॉरोली पढ़ेंगे। साउदर्न किंगडम, यहां आपको फंडामेंटल्स भी जानने हैं, फंडामेंटल्स, राइट। जनरली फोकस कहां पर होता है, द फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, फीचर्स कि किस किस डायनास्टी ने किस किस स्ट्रक्चर को, सो देयर इज ए पैटर्न, आप हिस्ट्री में वो पढ़े होंगे। सो पॉइंट इज, सेकंड इज द टेम्पल, यू मस्ट प्रिपेयर दिस वेरी वाइजली, एंड थर्ड इज योर द लिटरेचर, ये आपका कोर बनता है, आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में कोर बनता है पीटीएल से। तो जब भी लिटरेचर की बात करेंगे आप, तो लिटरेचर में क्या आपको पढ़ेंगे कि देयर इज, और ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पूरे प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करेगा। सपोज यू, आपने डिसाइड करा कि मॉर्निंग में मैं 1 घंटा पूरा कंप्लीट कर लूंगा पूरे अपने इस पेंटिंग टेम्पल आर्किटेक्चर को, बट डियर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे देन यू विल फील कि कुछ चीजें हमेशा छूट रही हैं, और उस चक्कर में आपका वो 1 घंटा कैसे आपके 5 घंटे बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो सबसे पहले आप इन चीजों को संभालना, समेटना सीखो कि जो चीजें समेटा जा सकता है उसको समेटिए, और जो सबसे बड़ा है उसको जल्दी समेटिए। अदरवाइज सारे सिलेबस को एट ए टाइम रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, राइट। और यदि मुश्किल काम आप उसको जल्दी नहीं करेंगे तो फिर आप टेस्ट पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद आप लिटरेचर पढ़ेंगे। सो लिटरेचर में हम सभी को पता है कि देयर इज कॉल्ड श्रुति लिटरेचर, and there is something called स्मृति लिटरेचर। तो इसको आप
ऐसे तैयार रखेंगे कि श्रुति लिटरेचर में आखिर कौन कौन आता है, वेद है ना, ब्राह्मणास, अरण्यक एंड उपनिषद। सो दीज आर द श्रुति लिटरेचर। सो बेसिकली आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स सबके आने चाहिए, वेद, ब्राह्मणस, अरण्यक एंड उपनिषद। एंड देन स्मृति लिटरेचर की बात करेंगे। सो उसके लिए आप क्या क्या आता है, दैट इज कॉल्ड, so these are the smriti literature, that is called वेदंगा, सतदर्शन, पुराण, इपिक्स, उपवेद, ठीक है, देन तंत्रास, अगमास एंड उपंगास। तो ये श्रुति स्मृति लिटरेचर को आप अच्छे से तैयार करेंगे। दिस इज द थर्ड पिलर। सो ये तीन पिलर्स आपके कोर ऑफ दिस पेपर बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सब्जेक्ट में आपको क्या और एडिशनल करना पड़ता है, ये आपके तीन यदि टॉपिक तैयार हो गए हैं, सो उसके बाद आप नेक्स्ट जो टॉपिक तैयार करें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक रिलीजन। सो रिलीजन में आप क्या पढ़ेंगे, नॉट ओनली ऑल रिलीजन, यू रीड अबाउट हिंदुइज्म, यू रीड अबाउट बुद्धिज्म एंड यू रीड अबाउट जैनिज्म। सो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ओनली द थ्री रिलीजन यू रिमेंबर। इसके अलावा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुइज्म क्यों, क्योंकि इसमें जो 6 हिंदू फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ये 6 स्कूल्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में जो स्ट्राइक्स वगैरह हुए, ठीक है, जिसमें कि हिट रन कानून वगैरह है, हमारे आईपीसी सीआरपीसी को जो नाम चेंज करने वाली बात है, तो न्याय टर्म आता है। तो न्याय बेसिकली बिलोंग्स टू दिस 6 स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी। तो इस तरह से आपके जो करंट डेवलपमेंट है उससे किस तरह से आपके बेसिक सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा सकता है कि वन ऑफ द ऑप्शंस रहेगा। तब आप इसको अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट डू फेयर इन दिस एग्जामिनेशन हॉल, राइट। सो इन दिस वे यू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। अदरवाइज इसमें इतना इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सो रिलीजन में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इट इज द फेवरेट टॉपिक, ठीक है। सो लास्ट ईयर बुद्धिज्म से यदि आया है तो जैनिज्म के लिए आप इस बार तैयार रहना है हमेशा। नाउ हिंदू फिलोसॉफी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। एक बार जैसे सत्यमेव जयते भी पूछा गया कि कहां से किस उपनिषद से इस कोट को लिया गया है। एक बार पूछा गया कि किस इसमें से कौन सा हिंदू फिलॉसफी बेसिकली हिंदू फिलॉसफी को बिलोंग करता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका। तो यू कीप योर रडार ओपन, राइट, तभी आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ। एंड देन इसके बाद आप थोड़ा सा फेस्टिवल्स, फेयर्स, देन जीआई टैग्स, राइट, इस टॉपिक को करेंगे। ये प्योरली फैक्ट है। इसमें से एक और टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड थिएटर्स। दिस इज कॉल्ड थिएटर, राइट, थिएटर। तो ये आपका लेवल 1 का प्रिपरेशन हो गया। इन्हीं 5 कंपोनेंट्स में आपका तैयार करेंगे। सो कोर को पहले तैयार करना है, देन यू गो फॉर दिस रिलीजन चैप्टर एंड देन यू गो फॉर दिस फेयर, फेस्टिवल, दैट इज कॉल्ड एक क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड दिस बेसिकली थिएटर, जीआई टैग्स, है ना। इसके बारे में आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने सोर्सेस में बताया, क्या बताया था कि दैट इज कॉल्ड दिस अपेंडिक्स पार्ट ऑफ दिस बुक दैट इज कॉल्ड फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आप जब आर्ट एंड कल्चर को तैयार करेंगे तो आप इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। एंड देन एक बार आप एसिमुलेट जरूर करें, अपना हिस्ट्री के सेक्शन को तैयार करके आर्ट एंड कल्चर को तैयार करके दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, राइट। एंड देन एक थोड़ा ज्योग्राफी के साथ इसको भी लिंक करेंगे कि मैपिंग, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस यदि हैं तो उसको कहां कहां लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, तब अभी के समय में जो क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे जाएंगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सही से बना सकेंगे। और इतना करके जाना डियर्स, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये आर्ट एंड कल्चर का बेसिक अप्रोच वीडियो है, जिसमें कि हम लोग अनलॉकिंग क्रिटिकल की टू सक्सेस इसका नाम रखे हैं। एंड ये आर्ट एंड कल्चर आपके कहीं ना कहीं सक्सेस का पिलर बनेगा यदि आप इसको अच्छे से माने तरीके से तैयार करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को किस तरह से तैयार करना, इसकी हमने बातें किया। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट इतनी जब हो जाएगी तब आपके करंट अफेयर्स का जो ईयरली कंपाइलेशन होगा उसको एक बार देख लेना है। वो आपके लिए जस्ट 1 या 2 दिन का बात होगा। सीसीआरटी का जो द एनुअल कंपाइलेशन आएगा उसको थोड़ा सा देख लेना है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन ये कोर आपके लिए अनमैनेजेबल हो जाएगा इफ यू डू नॉट गिव दैट राइट टाइम और राइट स्पैन ऑफ अटेंशन इन दिस राइट मोमेंट। तो अभी कर लेंगे एंड देन यू डू द टेस्ट सीरीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो पीटीएस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज,
कोई भी इस गलत फहमी में नहीं रहे कि फरवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है. You just start the test series from right now and then at least you make a target of थोड़ा आइडियलिस्टिक होगा कि 100 टेस्ट को सॉल्व करके जाएं. Not only do the 100 टेस्ट बट उसको इम्बाइब भी करना है, एसिमुलेट करना है. सो इट इज ए चैलेंजिंग टास्क. अभी से देखेंगे तो 139 डेज आर द लेफ्ट और उसमें से आपको इतने काम करने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. आई होप इस छोटे से सेशन में आपको हेल्प होगा कि हाउ टू प्रिपेयर द थिंग्स. अभी से टोन को बिल्डअप करना शुरू करेंगे, राइट. सो ऑल द रिसोर्सेस आपके पास हैं, नहीं है तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें और मेक द टारगेट कि नेक्स्ट जो 20 डेज है उसमें आप इन चीजों को तैयार कर लेंगे तो आपका एक पेपर तैयार हो जाएगा. एंड डेफिनेटली ये जब तैयार हो जाएगा तो आपका अदर जो सब्जेक्ट है उसमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दैट हाउ टू अप्रोच दिस वन ऑफ द क्रिटिकल पेपर दैट इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी, राइट. सो पॉलिटी के लिए भी हम लोग वीडियो लाएंगे एंड ऑल दीज वीडियोज विल हेल्प यू टू जस्ट गियर अप इन द राइट मोमेंट. सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग द टेस्ट एंड देन टेक केयर अबाउट योर सेल्फ. सो जय हिंद, जय भारत.